I wanted this love to survive. Now when I look in your heart. हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। और आज है मेरा केबीएस प्रिपरेशन, आई मीन इग्नो बीएड सीटेट केबीएस प्रिपरेशन का नया दिन, नई सुबह के साथ। टाइम हो गया था 6:07 में मैं उठी थी। और उठने के साथ साथ मैंने सबसे पहले सोचा कि क्योंकि मैं फ्रेश बाद में होती हूँ स्कूल जाते समय, तो मैंने बेड पे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया साइंस टॉपिक। देखिए ये साइंस का लेक्चर है पूरा, तो साइंस का मैंने लेक्चर कंप्लीट किया। और ये वीडियो आए थे तो पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया था, रात में मैंने हाफ कंप्लीट करके रखा था। तो मैंने सबसे पहले उसे उठाया साइंस टॉपिक, क्योंकि बीएड एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने उस साइंस टॉपिक को कंप्लीट करना सोचा। तो साइंस टॉपिक को मैंने 6:07 हो रहा था सुबह, तो 6:07 से मैंने 7 साढ़े 7 बजे तक साइंस स्टडी किया। और वैसे ही जितना बार आप पढ़ते हैं आपको नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना आपका दिमाग में अच्छा से घुसेगा। तो वैसे मैं नोट्स बनाते जा रही थी साइंस का। और साइंस स्टडी करने के बाद से फिर मैंने सोचा कि नया सब्जेक्ट पढूं, क्योंकि केवीएस और या फिर जो भी चीज़ की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट तो आता नहीं है आपका, तो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट करना पड़ता है। हर सब्जेक्ट आपको थोड़ा ना थोड़ा टच करना पड़ता है। तो मैंने साइंस के बाद से 7 आई थिंक 7 या फिर 8:13 यस 7:17 हो रहा था। और उसके बाद से मैंने सोचा कि रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बीएड में इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का आता है। तो मैंने सोचा कि रीजनिंग स्टार्ट करते, और क्योंकि ये केबी में भी काम देगा। और टाइम हो गया था 8:22, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने उस समय तक रीजनिंग किया फटाफट। मैंने टाइम देखा तो 8:22 हो गया था, मेरे पास में टाइम बहुत कम था, स्कूल जाना था मुझे। तो फटाफट मैंने बेड ठीक किया। बेड ठीक करके जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि रेडी हो जाऊं, और स्कूल का टाइम ज़्यादा हो रहा था। तब मैं सीधा गई फ्रेश होने। तो सबसे पहले मैंने ब्रश किया। देखिए आपको क्या करना है कि अपना जितना टाइम मैनेजमेंट हो सके, जितना टाइम मिलता है आपको, आप उतना ही दीजिए, लेकिन एकदम ध्यान से दीजिए। तो मेरे पास में तो सुबह काम नहीं होता है, क्योंकि घर वाले इतना सपोर्टिव है। तो वो अपना काम, तो वो क्या करते हैं कि नीचे का जितना भी काम होता है वो सब कर लेते हैं। बस मुझे क्या कर, तो मैं सुबह उठने के साथ साथ में आराम से 2 या फिर 2.5 आवर स्टडी कर लेती हूँ। और सीधा मैंने नहा धोआ के फ्रेश होके मैं हो गई थी रेडी। स्कूल का टाइम हो गया था, बस क्या बैग वगैरह उठाना है और निकल जाना है, फिर नाश्ता करना है। तो मैं सीधा रेडी हो गई थी। तो रेडी होने के बाद से बैग में जो जो सामान मुझे रखना होता है, जैसे कि चश्मा हो गया है, पेन वगैरह, पेन हो गया, थोड़ा सा आपका केस हो गया वगैरह, जो आप रखते हैं वो सब मैंने रखा। और उसके बाद से सीधा मैं रेडी हो गई अपने स्कूल जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि चार्जर हमेशा मैं अपने पास में रखती हूँ। और देखिए आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ते हैं ना, जितना भी देर आप पढ़ते एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम ध्यान से नोट्स बनाइए। मुझे जितना भी देर टाइम मिलता है तो मैं सीधा क्या करती हूँ कि मान लीजिए कि मुझे हाफ आवर मिलता है तो मैं हाफ आवर में स्टडी कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। और यहाँ मैं पहुँच गई थी स्कूल अभी असेंबली स्टार्ट होने वाला था। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊँ मेरा स्कूल। तो ये है स्कूल। और ये रहा लंच टाइम में देखिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने वो टाइम को भी यूटिलाइज़ किया। और सीधा मैंने उठाया जीके जीएस सेक्शन, क्योंकि 25 मार्क्स का आता है इग्नो बीएड में, और प्लस में वो आपका केबीएस पीआरटी में भी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने उसे 1 आवर उस वीडियो के मैंने 1 आवर देखा। उसके बाद से मुझे ऑफ पीरियड भी मिला था, तो ऑफ पीरियड में भी मैंने 40 या 45 मिनट तक स्टडी किया। और उसके बाद से मैं सीधा गई घर। और घर जाने के साथ साथ मुझे एक ऑर्डर मिला था। तो देखिए पर्सनल मैं इस टाइप से, मुझे फैशन क्लोथिंग ये सब का बहुत शौक़ है। तो मैं वो सब चीज़ को पीछा नहीं छोड़ती हूँ। अपना डे टू डे लाइफ में उसको हमेशा मैं
मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आपको भी ऐसे करना, देखिए आपको जो पसंद है आप उसको हमेशा मैनेज करिए अपने लाइफ के साथ में। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम 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 तो आप आपका जो दूसरा काम है आप उसे एकदम छोड़ दें। तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो स्कूल से आने का साथ साथ मुझे एक पार्सल पहुंचा था, तो मैंने उसे ट्राई किया, उसका एक वीडियो बनाया और फिर किया। उसके बाद से सीधा मैंने पढ़ने बैठा, पढ़ने, और ये हो गया था टाइम 5 बज के, आई थिंक 5 बज के 1 मिनट हो रहा था या फिर 10 मिनट हो रहा था। तो मैंने सीधा स्टडी किया। और मैंने आज सोचा था कि इग्नो बीएड का ये जो एंट्रेंस वाला पेपर सेट है उससे आज कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने मई 8 2022 को एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वही एंट्रेंस पेपर मेरे पास में है। तो उसी को मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से रिवीजन करती हूँ। तो उसे मैंने रिवीजन किया 1 आवर तक, 1 आवर 5 बजे से 6 बजे तक मैंने स्टडी किया हूँ। और उसके बाद से एक एक क्वेश्चन को जहाँ मैंने मिस्टेक किया वो सब चीज़ को मैंने एकदम ध्यान से देखा, क्योंकि मेरे मार्क्स आए थे 68। ओबीसी से तो मैं क्वालिफाई थी, बट मेरे पास में ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया। तो कभी भी आप अगर मान लीजिए कि कुछ का भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो एकदम ध्यान से डॉक्यूमेंट्स देखिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। तो मैंने उस समय नहीं देखा था कि एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होता, तो मैंने नहीं डाला, जिसके वजह तो उसके वजह से मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। 3 मार्क्स से मैं जनरल से पीछे हो गई और टाइम हो गया था 6:05। मैंने 1 आवर स्टडी कर लिया था और उस 1 आवर में मैंने अपना पेपर सेट कंप्लीट कर लिया था बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो मैंने सोचा कि 15 मिनट्स बचा हुआ है, तो मैंने क्या किया कि 15 मिनट्स में एक साइंस का वीडियो देखा, जो कि एक नहीं देखा, हाफ़ कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद से मैं सीधा गई नीचे गई, तो मैंने आटा गूँधा। आटा गूँध के मैं सीधा ऊपर आ गई। और तब तक देखिए आने के बाद से क्या हुआ कि तब तक टाइम हो गया था, आई थिंक 7:10 हो गए थे। आपको ऐसे करना है कि लाइफ तो ऐसा ही है कि देखिए आपको हर चीज़ करना पड़ेगा, हर चीज़ में आपको टाइम मैनेजमेंट निकालना ही पड़ेगा। तो 7:15 हो गए थे आई थिंक, या फिर 7:10। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या कर लो, स्टिक कर लो, क्योंकि देखिए फॉर्मूला अगर आपके आँख के सामने रहेगा तो आप हमेशा उसे कहीं ना कहीं से आपका रिवीजन होते रहेगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ऐसा है कि आपको याद होना ही चाहिए। तो वैसे तो मुझे याद था, आई थिंक 30-40 तक मुझे याद है, बट फिर भी बहुत पहले याद किया था, जिसकी वजह से मैं भूल गई हूँ। कुछ कुछ बीच का याद है, कुछ कुछ याद नहीं है। तो ये तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसलिए मैंने टेबल के पास लगा लिया। जब भी मतलब ऐसा है कि वो याद है, बस रिवीजन नहीं है। तो रिवीजन तो सबसे ज़्यादा मेन है, तो इसलिए मैंने उसे वहाँ लगा लिया। फिर मैंने एक और जो कि है एक वीडियो निकाला, जो कि था साइंस न्यूमेरिकल का, जो कि आपका सीटेट में भी इम्पोर्टेंट होगा, आपका केवीएस में भी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा फॉर मी एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने वो सोचा कि उसे पहले कंप्लीट करूँ। उसे मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद से कंप्लीट करने के बाद से मैंने सीधा, बेड टाइम हो रहा था, मुझे नींद भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देर बिस्तर पे जाकर स्टडी करूं। और सबसे पहले मैंने अपना मच्छरदानी लगा लिया, मच्छरदानी फटाफट लगाया, अपना बिस्तर साफ़ किया। देखिए आपको क्या करना है कि अपना जो आप नोट्स बना रहे हो उसे टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। रिवीजन एक ऐसा साधन है कि जो आपके मतलब दिमाग में रहता है, लेकिन वो चीज़ को आप एक बार देख लेंगे, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो वो चीज़ आपके पूरे दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो रिवीजन करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने इंग्लिश स्टडी, स्कूल में एक मैंने वीडियो देखा था इंग्लिश का, एक इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन का। आज मैंने स्टडी नहीं किया। कौन सा सब्जेक्ट, जीके कर लिया, साइंस कर लिया मैंने आज स्टडी। पेडागोजी का भी मैंने एक वीडियो देखा, इंग्लिश का भी वीडियो देखा, हिंदी का वीडियो नहीं देखा आज मैंने। और प्लस में मैंने रीजनिंग भी कंप्लीट किया आज। तो ऐसे करना, आपको हर एक टॉपिक नहीं, हर एक सब्जेक्ट को आपको लेते हुए चलना। हाँ, अगर मान लीजिए कि आज आप 4 सब्जेक्ट को टच करते हैं, तो कल आप ट्राई करिए कि जो सब्जेक्ट आपका छूट रहा है वो सब्जेक्ट को आप कल टच करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका एक सब्जेक्ट में ही आपका प्रोफिशिएंसी बने और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट वो छूट जाए। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आपका 30 मार्क्स का आ रहा है, तो उससे तो आपको एकदम परफेक्ट करना है। और ख़ुद मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इंग्लिश और हिंदी की एक टॉपिक को कंप्लीट करूँ, बिकॉज ऑफ इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि बहुत सामने। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो मेरे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबको रिवीजन करके जाऊँ।
जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो मैंने जीके और सीए का सेक्शन उठाया, मैंने थोड़ा देर बिस्तर पे स्टडी किया। बिस्तर पे स्टडी करने के बाद से जीके सीए का कुछ वीडियोस देख के मैंने जो कल का नोट्स बनाया था उससे रिवीजन किया, और बस यही था आज का दिन। तो मिलते हैं आपसे कल नई शुरुआत के साथ। गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम। और यही था मेरा आज का प्रिपरेशन। होप सो आपका भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। गुड नाइट।